जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आज की वीडियो बनाने के दो मेन कारण हैं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। काफी टाइम से जो है हमारी नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आई है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे। ठीक है, कोई भी हवा में बात नहीं करेंगे। और दूसरा जो कारण है वो है एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। हम वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया। अगर आप भी जेके एसएसबी के एस्पिरेंट हो और आपको नहीं पता लग रहा है कि आगे क्या करना है, दुविधा में पड़े हुए हो, ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो कल देर रात जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है सीएचएसएल का। तो 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक जो है फॉर्म लगेंगे। एक मंथ का टाइम दिया और इस बार आपको पता है कि फॉर्म जो है कहां पे लगेगा। इनकी न्यू वेबसाइट ssc.gov.in, और इधर जाके सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आप जो है फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें कि करेक्शन विंडो की, तो करेक्शन विंडो जो है 10 मई से लेके 11 मई तक खुलेगी। अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाती है तो आप ये सही कर सकते हैं। ठीक है, दो टीयर में एग्जाम होता है, तो टीयर वन का इन्होंने शेड्यूल बताया है। अब शेड्यूल की बात करें, एक दो दिन पहले एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कुछ एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया था ड्यू टू इलेक्शंस। ठीक है ना, रिवाइज कैलेंडर आया था जिसमें सीपीयू और सिलेक्शन फेज के एग्जाम जो मई में होने थे अब वो जून में होंगे आफ्टर इलेक्शंस। तो इसी में सीएचएसएल का बताया था कि एग्जाम जो है जुलाई में होने वाले हैं, जून में नहीं। तो ये नोटिफिकेशन शायद पुराना छपा हुआ है, इसीलिए इधर जून लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या चीजें हैं जो समझने वाली हैं इस नोटिफिकेशन में। अगर पोस्ट की बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है पोस्ट्स रहेंगी। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें, टेंटेटिव वैकेंसीज है, पिछले साल से डबल वैकेंसीज है। तो कितनी है? 3712 वैकेंसीज इस बार बताई गई है। उसके बाद अगर बात करें हम, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एज की। तो एज जो है 18 से लेके 27 साल तक, अगर आपकी 12वीं पास है, 12th पास है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है आपको, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की, ये पुराना ही है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा। आओ जरा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में जो इधर रहने वाला है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आ गया, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जॉब लेना चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से। तो दोस्तों उनकी 12th पास तो होनी ही चाहिए, और किस स्ट्रीम में होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम आपका होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, पीसीएम वाले ही जो है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जॉब लेना चाहते हैं, तो उनका पीसीएम होना जरूरी है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर आपको एलडीसी, जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर इन मिनिस्ट्रीज के अलावा अगर आपको जॉब लेनी है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या है, और ये बताया गया है कि वेबसाइट के बारे में, ssc.gov.in में ही इस बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए का फॉर्म रहेगा, एससी एसटी के लिए फ्री रहेगा और वुमेन के लिए फ्री रहेगा। करेक्शन विंडो की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो है आपके कुछ सेंटर्स है जहां पे आप जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। तो दो टीयर में एग्जाम होगा, टीयर वन, टीयर टू। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, टीयर वन का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो टीयर वन में अगर देखा जाए तो दोस्तों अंग्रेजी आएगी, 25 क्वेश्चन की अंग्रेजी होगी, 25 ही क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग होगी, जनरल इंटेलिजेंस, और 25 ही क्वेश्चन का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इसमें एडवांस मैथ्स भी आता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री इसमें आता है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस की होगी, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए
तो 200 नंबर का टीयर 1 होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। और अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ जो है लगभग 150 से लेके 160 का कट ऑफ जो है जाता है। ठीक है, अब मेन बात क्या है, ये 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको कितने टाइम पे करने हैं, 60 मिनट में करने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा इस एग्जाम के अंदर। ये तो रही टीयर 1 की बात। टीयर 2 की बात करें तो सेशन 1 में अगर बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग आएगी। 30-30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे। और आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 180 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटा मिलेगा 60 क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद बात करें दूसरा सेक्शन की, तो अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश की वेटेज यहाँ पे ज्यादा है। और 20 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के होंगे, यहाँ पे भी 60 क्वेश्चन हो गए। तो कितना, एक क्वेश्चन 3 का, तो 180 यहाँ पे हो गया। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आएगा। कंप्यूटर नॉलेज जो है 15 नंबर का होगा और 15 क्वेश्चन का होगा, 45 नंबर होंगे इसमें। और ये भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट। जिस दिन टीयर 2 होगा उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और ये भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार सिलेबस होता क्या है। आओ जरा देखते हैं। तो ये रहता है सिलेबस। हम मैथ्स की बात करते हैं सिर्फ, तो नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और चार्ट्स। ठीक है ना, ये आ गया मैथ्स का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में पूरी की पूरी जीएस जो है वो आपकी कवर होगी, करंट से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सबसे एग्जाम आए क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन। अब जो पहला मेन कारण था इस वीडियो को बनाने का, उस पे चलते हैं। तो पहला मेन कारण क्या था हमारा, कि हमारे जेकेएसएसपी एस्पिरेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो इधर ही बना लेते हैं, आओ नीचे चलिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एसआई के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट या बड़ी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं आई है एसएससी की, जेकेएसएसबी की तरफ से। अब जेकेएसएसबी में 3 टाइप्स के एस्पिरेंट अभी हैं। पहला एस्पिरेंट ऐसा है जिनकी एज होने वाली है, ठीक है, और वो सिर्फ जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज अभी है बट वो भी सिर्फ जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। और एक एस्पिरेंट ऐसा है जो अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी की तैयारी शुरू की हुई है, न्यू एस्पिरेंट जो, और वो अभी कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों लॉजिकल बात करूंगा, अगर आपको सिर्फ जेकेएसएसबी पे बैठ के आपको ये बोलना है कि नोटिफिकेशन आएगी तब जाके हम रोएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जेकेएसएसबी पे या नोटिफिकेशन पे रोने का कोई फायदा नहीं है। आपको एक काम करना चाहिए कि आपको जो बाकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां पे जाना चाहिए। ठीक है, अब बाकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर दोस्त एक चीज देखो, अगर आप सिर्फ जेकेएसएसबी की तैयारी करते हो तो सेंटर के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब मैं रीजन बताता हूं क्यों। ठीक है, रीजन उसका ये है कि दोस्तों यहाँ पे मैंने काफी एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनके एग्जाम क्रैक हुए। यहाँ पे 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये चीज भी बच्चों को लेंथी लगती है, जो कि लेंथी नहीं है। क्योंकि अगर एसएससी में बात करें, अभी हम पढ़ के आए हैं, वहां पे 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं और यहाँ पे 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। तो फिर भी बच्चों को लेंथी लगता है और इतना कोई लेवल भी हाई नहीं डालता जेकेएसएसबी। तो इससे क्या होता है कि हम एक लिमिटेड तैयारी ही कर पाते हैं और हमारे लिए बाकी सेंटर के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। यहीं पे अगर बच्चा इन सबको छोड़ के एसएससी की तैयारी करता है तो देखो उसके लिए क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले अगर वो आज से तैयारी शुरू करता है एसएससी के लिए, अगर आप चाहते हो कि हम तैयारी करवाना शुरू कर दें तो आप कमेंट करिए, तो आपको क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात, जुलाई में होने वाला आपका सीएचएसएल। ठीक है, अगर किसी कारणवश सीएचएसएल नहीं आता, ठीक है, किसी कारणवश सीएचएसएल में सिलेक्शन नहीं होती, तो इसी के बाद दूसरा आपका आ जाएगा क्या, आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ में भी लगभग आपके कितनी पोस्ट है, 4660 पोस्ट है एसआई और कांस्टेबल में। ठीक है,
आरपीएफ के बाद भी अगर नहीं होता किसी कारणवश, तो थर्ड एग्जाम आपके सामने खुला हुआ है एनटीपीसी का, आरआरबी का। ठीक है, एनटीपीसी में भी काफी पोस्ट है। अगर एनटीपीसी भी नहीं होता दोस्तों किसी कारणवश, तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एमटीएस पड़ा हुआ है। एमटीएस के बाद आपके सामने क्या खड़ा है, टीजीएल खड़ा है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों का डाउट क्या होता है, सर कहां सीएचएसएल कहां सीजीएल। तो दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वही क्वेश्चन सीएचएसएल में आते हैं, वही क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, वही क्वेश्चंस एमटीएस में आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी में। ठीक है, तो अगर देखा जाए सीएचएसएल और सीजीएल के आज के टाइम पे लेवल एक जैसा ही हो जाता है, तो घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जब चल रही है आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए, 5 ऑप्शंस हो गए। अब ये 5 ऑप्शंस के साथ पैरेलली अगर कभी भी जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन आउट होती है, जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन आउट होती है, तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जेकेएसएसबी को फोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बेसिक सिलेबस है वो दोनों का सेम है। यहां पे सिर्फ थोड़ा सा क्या होता है, जे एंड के वाला जो पोर्शन है आता है, और जे एंड के वाला पोर्शन जो है इजिली कवर हो जाता है थोड़े टाइम में। तो आप देखो, अगर आप एसएससी में जाते हो तो ये 5 तो होंगे ही होंगे, साथ में जेकेएसएसबी भी हो जाएगा, और जेकेएसएसबी एक तरह का बोनस ही रहेगा फिर आपके लिए, आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे। और अभी भी अगर आप सिर्फ जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों मैं सच्ची बोल रहा हूं कि बहुत सारे दरवाजे अपॉर्चुनिटी के अपने लिए आप खुद बंद कर रहे हो। क्योंकि मान के चलो जेकेएसएसबी लिमिटेड पूछता है, जेकेएसएसबी इतना हाई लेवल नहीं जाता कि हमारा इतना लेवल बन जाए कि हम जेकेएसएसबी पढ़ के एसएससी दे पाए। पर एसएससी पढ़ के हम जेकेएसएसबी दे सकते हैं, और एसएससी पढ़ के हम आरआरबी, एनटीपीसी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एग्जाम, कोई भी एग्जाम हम फोड़ सकते हैं, और पैरेलली जेकेएसएसबी तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। अब ये जो बात करी है बिल्कुल लॉजिकल बात करी है मैंने, अगर कोई बच्चा तैयारी शुरू कर, देखो नोटिफिकेशन पे रोने से अलावा जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब, रोके कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात जो है, हमारी एज ऑलरेडी होने वाली है। ठीक है, या तो हम एज के ऊपर रो लें, या जो हमारे पास टाइम बचा है उस पर हम फाइट करें और एक सीट निकाल के अपनी नौकरी पक्की करें। ये आपके हाथ में है। और अगर आप चाहते हैं कि हम एसएससी की तरफ भी तैयारी करवाना शुरू करें, उनकी अप्रोच बताएं, तो अगर आप चाहते हो कि एसएससी की क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की, आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे और उसकी तैयारी भी हम शुरू करवा देंगे। अब ये आपके ऊपर है, जो आप कमेंट करोगे हम वो कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।